जरा सोचिए, जिस पहाड़ पर लोग सुकून लेते हैं वो पहाड़ आज खुद चैन की सांस नहीं ले पा रहे। जिस नदी का पानी देखकर लोग राहत महसूस करते हैं, वही नदियां आज प्लास्टिक और कूड़े से भरती जा रही हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे हिल स्टेशनों में ऐसी भीड़ उमड़ पड़ी है कि कई जगह 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो सिर्फ ट्रैफिक नहीं दिखा रहे, बल्कि पहाड़ों की बिगड़ती हालत की कहानी भी बयां कर रहे हैं। 100 साल पहले मशहूर शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए लोगों को लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। रास्ते इतने कठिन थे कि वहां किसी पहिए वाली गाड़ी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब लोग बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों से पहाड़ों तक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में राज्य में 6 करोड़ 3 लाख से ज्यादा पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचे। ये राज्य बनने के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहाड़ इतने लोगों का भार उठाने के लिए तैयार है? हाल के दिनों में उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। रिपोर्ट्स की माने तो रोजाना हजारों वाहन पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे सड़कें दबाव में आ गई हैं। समस्या सिर्फ ट्रैफिक की नहीं है, सबसे बड़ा दबाव पानी पर पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में पानी के प्राकृतिक स्रोत सीमित होते हैं। जब लाखों पर्यटक एक साथ पहुंचते हैं तो होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे में पानी की खपत कई गुना बढ़ जाती है। इसका असर स्थानीय लोगों पर पड़ता है, जिन्हें कई बार पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, डिस्पोजेबल प्लेट और दूसरे कचरों से पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य खराब हो रहा है। कई जगह नदियों के किनारे और ट्रैकिंग रूट्स कूड़े के ढेर में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ा खतरा है अनियोजित निर्माण। होटल, पार्किंग और नई सड़कों के लिए लगातार पहाड़ काटे जा रहे हैं। इससे भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट भी चेतावनी दे चुकी है कि चार धाम क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और बढ़ता मानवीय दबाव हालात को और गंभीर बना रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन से रोजगार तो मिलता है, लेकिन इसके साथ महंगाई भी बढ़ती है। जमीन, किराए, खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा का खर्च लगातार महंगा होता जा रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि पहाड़ों की पहचान भी बदल रही है। शांति की जगह शोर ले रहा है, प्रकृति की जगह कंक्रीट पड़ रही है और संस्कृति की जगह सिर्फ भीड़ दिखाई देने लगी है। घूमना गलत नहीं है, पर्यटन जरूरी है, लेकिन जिम्मेदार पर्यटन उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम पहाड़ों पर जाएं तो वहां कचरा ना फैलाएं, स्थानीय नियमों का पालन करें, पानी और संसाधनों का सीमित इस्तेमाल करें और भीड़ वाले इलाकों के बजाय कम चर्चित जगहों को भी मौका दें। क्योंकि अगर आज हमने पहाड़ों को सांस लेने का मौका नहीं दिया तो कल शायद वही पहाड़ हमें अपने पास बुलाने लायक ही नहीं बचेंगे। पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं, हमारी नदियों, मौसम और प्रकृति की जिंदगी है। इसीलिए अगली बार जब पहाड़ जाएं तो पर्यटक बनकर नहीं, जिम्मेदार मेहमान बनकर जाएं।